दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट अर्थात रीजनिंग सब्जेक्ट के डायरेक्शन टेस्ट के कुछ सवाल हमने देखे थे, कुछ थ्योरी हमने देखी थी। आज फिर से कुछ नए प्रकार के सवाल लेकर के आए हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जरा ध्यान दें। पहला सवाल आपका, साजन किसी बिंदु P से, ये मान लीजिए ये बिंदु P है, बिंदु P से साजन क्या बोल रहा है, किसी बिंदु P से 25 मीटर चलकर। अब 25 मीटर किधर भी चल सकता है, आप इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी। जहां मैं एक तरीके से मान लीजिए इस दिशा में लेके जा रहा हूं, कितने मीटर, 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर साजन किसी बिंदु P से 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दायां, ये राइट हैंड यहां मुड़ जाता है और कितने मीटर जाता है, 15 मीटर। अब थोड़ा 15 तो छोटा बनाना पड़ेगा ना, फिर ये लो, ये 15 मीटर आ गया, ठीक है, ये 15 मीटर आया। अब 15 मीटर चलने के बाद में इसके बाद वो पुनः दाईं ओर अब फिर से दायां मुड़ता है, लेकिन कितना, 45 डिग्री, 45। अब यहां पर अगर साजन आ जाता है तो ये देखिए इस प्रकार से बनेगा। तो ये 45 डिग्री जब इधर चल रहा था ये, तो 45 डिग्री तो ये हो गया, इस दिशा में चलता है और कितना, 20 मीटर, ये 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद में अंत में फिर दाहिनी ओर, अब फिर से दायां, ये दायां पूरा का पूरा यहां है साजन। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, ये चार दिशाएं इसकी बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए यहां फिर चार दिशाएं हो जाती है, 1 2 3 और 4। तो अब यहां से इस तरीके से नहीं बनानी है अपने को बनाने के लिए जरा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो दिशाएं इसने बनाई हैं वो कुछ इस प्रकार साजन यहां रहेगा। तो इसकी चार दिशाएं 1 2 3 और 4, ये चार ऐसे होगी। तो यहां से ये दायां मुड़ता है, अगर इधर फेस है तो दायां पूरा 90 डिग्री का कोण, तो ये 90 डिग्री का कोण, कुल मिला के यहां से ये 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के कोण की तरफ मूव करता है। अंत में फिर दाहिनी ओर, दाया का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना लिया, 90 डिग्री कोण मुड़कर दक्षिण पश्चिम, मतलब ये जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके चलता है। बताओ उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। अब आप सोचिए, यहां हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें चार दिशाओं का ज्ञान मैं बता देता हूं आपको। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो ये वेरी गुड, एक ही बार में हमारा सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो चुका, क्योंकि ये हमारे पास भी क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा ही आई है और वास्तव में दक्षिण पश्चिम ही आई है। देख लीजिए मैप के आधार पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस दिशा में, बताओ उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। तो ये दिशा कौन सी है, जिधर ये चला, उत्तर दिशा। तो इसका फाइनली आंसर ही उत्तर रहेगा। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, थोड़ा सा और येलो, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए बी सी और डी, ये चार मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। चार मित्र हैं जो एक ही बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूरब। अब देखिए ए के घर से पूरब में, ये ए का घर है ना, इसके पूरब में, इसके पूरब में किसका घर है, बी का घर। क्योंकि ये चार दिशाएं मैं आपके सामने फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो बी का घर ए के, बी का जो घर है देखिए क्या लिखा है, बी का घर ए के घर से पूरब में, ए के घर से पूरब में, ए का पूरब इधर हो गया, ए के घर के पूरब में, क्योंकि ये चार दिशाएं बढ़ा देता हूं मैं ए के, तो इसका पूरब ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर भी ये चार दिशाएं आपके सामने बना देता हूं, ठीक है। तथा सी के घर से उत्तर में है, बी का घर जो है ना
बात किसकी कर रहा है, बात बी के घर की कर रहा है कि बी के घर की एक कंडीशन तो ये बताई गई है कि ए के घर के पूरब में, ए के घर के पूरब में तो हो गया, और वही घर तथा सी के घर के उत्तर में। अब सी का घर यहां है ना, ये सी का घर मान लेते हैं, इसका उत्तर ये है, इसके उत्तर दिशा में है। देखिए उत्तर दिशा यही तो है, ठीक है। फिर ये सी की 4 दिशाएं, सी का उत्तर ऊपर की ओर तो यहां है। अब सी का घर डी के घर से पश्चिम में, अब सी का घर जो है वो डी के घर के पश्चिम में, इसका मतलब डी का घर यहां बढ़ाओगे तब इसका पश्चिम ये आएगा, तो ये डी का घर, सी का घर डी के घर के पश्चिम में, डी के पश्चिम में है। डी का घर ए के घर से, डी का घर ए के घर से किस दिशा में होगा, ए के घर से किस दिशा में होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, किसका पूछा है, डी का घर पूछा है, वो ए के घर के किस दिशा में है। तो यहाँ 4 दिशाएं इस प्रकार ये बड़ी बना लीजिए। अब आपको खुद को पता है यहाँ और यहाँ, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, तो ये बीचों बीच में इस तरफ आ रहा है, तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व देखिए कहीं है क्या, ये रहा दक्षिण पूर्व में, ठीक है। इस सवाल का आंसर इस प्रकार रहेगा। कुल मिलाकर के ए व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि ए व्यक्ति का घर है बी व्यक्ति के किस दिशा में है, ए व्यक्ति का घर नहीं, बी व्यक्ति, सॉरी स्टार्टिंग कहां है, बी का घर ए के पूर्व में, ए के पूर्व में, ए का पूर्व इधर हो गया, ए के पूर्व में, तथा सी के उत्तर में, सी के उत्तर में हो गया। इस बी की कंडीशन बताई गई है कि बी का घर ए के तो पूर्व में और सी के उत्तर में है। फिर सी का घर जो बताया गया है वो डी के पश्चिम में, ये डी है इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम की ओर है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, आगे अगर चलें तो ये आगे बताया गया है डी के घर के पश्चिम में, सी का घर डी के घर के पश्चिम में, सी का घर बताया डी के घर के पश्चिम में, ठीक है। अब डी का घर, ये डी का घर ए के घर से किस दिशा में, ए के घर से किस दिशा में, तो ए का घर है इसकी ये दिशा के बीच में है, तो ये दक्षिण पूर्व रहेगा, ये दक्षिण पूर्व रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपका, अगला जो सवाल है यहां ध्यान दीजिए। एक आदमी का मुख दक्षिण की तरफ है, ये आदमी यहां पर है, ये एक आदमी है, और इसका मुख जो है दक्षिण की तरफ बोले तो नीचे की तरफ है, वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त बाईं तरफ, ये बायां, मुख इधर है, अब यहां से 135 डिग्री बाईं तरफ, तो ये तो 90 डिग्री, ये 4 दिशाएं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसका फेस जो है इधर है, एक आदमी का फेस नीचे की तरफ है बोले तो दक्षिण की ओर है, एक आदमी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से 4 दिशाएं हम आपको बता चुके हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर, वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त बोले तो बाईं तरफ, इधर घूमता है 135, ये मान के चलिए 90, ये यहां से यहां तक 90 हो गया, तो ये इस दिशा में घूमता है, तो यहां से ये मूव करता है इधर 135 डिग्री, ठीक है। अब फेस यहां से चल करके यहां आ चुका, ठीक है। अब देखिए वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, अब 180 दक्षिणावर्त घूम रहा है, 180 का मतलब डायरेक्ट अपोजिट, विपरीत बोले तो इस दिशा में हो जाएगा, ये वापस यहां से दक्षिणावर्त ऐसे घूमता है और इधर फेस हो गया, ये 180 डिग्री घूम गया सरल रेखा में 180, तो अब फेस बंदे का किधर हो गया, यहां हो गया, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में हो, किस दिशा में है, अब मुख किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम, कहां है दक्षिण पश्चिम, ये रहा, फाइनली आंसर दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप आराम से कर सकते हैं। अगर छोटे डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूं। ये ए जो व्यक्ति है इसका मुख वर्तमान में जो है
दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण की ओर है। फिर ये यहाँ से कोण बनाता है 135 डिग्री का, तो 135 डिग्री ये रहता है। 135 डिग्री का कोण बना लिया इसने, ठीक है। यहाँ से ये वापस 180 डिग्री का कोण बनाता है। 180 का मतलब इसका डायरेक्ट अपोजिट ये लो, इस सरल रेखा के ऐसे, यहां से ये इस प्रकार वापस घूमता है, तो ये 180 डिग्री का कोण बना लेता है। तो अब इसका फेस पहले यहां से इधर चला गया था, अब इधर आ चुका है, लास्ट एंड फाइनली ये। तो ये दिशा कौन सी होती है, यहां से देख लो ये दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट, बोले तो दक्षिण पश्चिम। क्या रहेगा, दक्षिण पश्चिम ये रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए कितना गजब का सवाल है। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से मैं किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि वापस उसी दिशा में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने बार दाएं घूमते हो उतनी बार अगर बाएं घूम जाओगे तो वापस वही पोजीशन आ जाएगी। बराबर, या तो 2 बार पहले बाएं घूमो फिर 2 बार दाएं घूमो, या डायरेक्ट 4 बार दाएं घूम लो फिर 4 बार बाएं घूम लो, तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। जैसे यहां ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मुंह, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, ये मान लीजिए यहां देख लेता हूं मैं, और ये यहां पर मैं खड़ा हूं मान लेता हूं यहां, और यहां से ये मेरा दक्षिण की तरफ फेस है, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रम से घूमते रहने से, किस क्रम से, यहां आया ना, इसके किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा, मेरा मुंह उसी दिशा में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये लो भाई, अब मेरा मुंह उसी दिशा में होगा, तो यहां से आपको पहले देखो, बाएं घूमे तो बाएं जाएंगे इधर, फिर दाएं वापस यहां, फिर बाएं फिर वहां, फिर दाएं फिर यहां, फिर बाएं फिर यहां, फिर बाएं फिर यहां, फिर दाएं यहां, फिर दाएं यहां, अर्थात वापस पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कारण देखिए 1 2 3 4 बार किधर घूम रहा है, बाएं, और 4 बार ही 1 2 3 और 4 बार ही क्या घूम रहा है, दाएं। इसका मतलब जितनी बार बाएं घूमा था उतनी बार वापस दाएं घूम गया, तो वापस उसी स्थिति में आ चुका है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो यहां देखिए 1 2 3 बार घूम रहा है बाएं और 5 बार दाएं घूम रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 बार बाएं घूम रहा है, 3 बार दाएं घूम रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल जो आंसर है पहला ही बिल्कुल सही है। और इस सवाल को हल करने के लिए, ये जैसे मेरा फेस मान लेता हूं मैं, ये दक्षिण की ओर है क्योंकि दक्षिण इधर होता है, दक्षिण की ओर। अब यहां से इसने क्या बोला, पहले बाएं, ये मैं बाएं घूम गया, फिर बोला दाएं, फिर ये दाएं, वापस दाएं घूम गया, फिर इसके बाद तीसरे नंबर फिर बाएं, फिर ये बाएं हो गया, फिर दाएं, फिर ये दाएं हो गया, फिर उसके बाद में फिर बाएं, ये बाएं हो गया, फिर बाएं, ये बाएं हो गया, फिर दाएं, ये दाएं हो गया, फिर यहां से दाएं, ये हो गया। तो जैसा था वैसा मैं हो चुका हूं, इसलिए ये बिल्कुल यथास्थिति। चलिए अगला प्रश्न आपका, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। देखिए यहां आपको 4 दिशाओं का पहले मैं ज्ञान बता देता हूं कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, यदि उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण हो जाए, मतलब ये वाली दिशा जो है उत्तर पूरब, यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, इसका मतलब इसको अगर इधर कर दूं, मतलब 135 डिग्री घुमा दूं, 135 डिग्री घूम गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, अब दक्षिण पूर्व ये रहेगा, ये भी, तो इसका मतलब ये भी 135 डिग्री घूम गया, और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। अब उत्तर दिशा है तो इसको 135 डिग्री घुमा दो राइट साइड में क्लॉकवाइज, 135 घुमाओगे तो ये दिशा आ जाएगी यहां से ये। अब ये दिशा कौन सी है, ये दक्षिण पूर्व, तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व आपका
आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, एम डी के पूर्व में। अब देखिए ये डी बना लिया हमने, अब डी का पूरब इस तरफ है, डी का पूरब कौन है, एम, डी के पूरब में एम है, एफ डी के दक्षिण में है। अब डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण नीचे की ओर है, डी के दक्षिण में कौन है, एफ, ये एफ हो गया। इसके बाद और के, एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में, ये एफ का पश्चिम हो गया, ये हो गया के, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एम के सापेक्ष किस दिशा में, एम के सापेक्ष किस दिशा में होगा, तो ये लो के सापेक्ष, ये चार दिशाएं आ चुकी है आपकी, तो के सापेक्ष इसके बीचों बीच में है ना ये, तो ये एम जो है ना, ये दिशा, ये दिशा एम की कौन सी है, तो ये रहेगा बेटा, ये तो पूरब है और ये उत्तर है, तो उत्तर पूरब में, कहा, उत्तर पूरब में, ये रहा उत्तर पूरब। ठीक है, ध्यान देना है, एम डी के पूरब में, ये एम जो बताया वो डी की पूरब दिशा में, डी है ना उसके पूरब में ये रहेगा। फिर इसके बाद में एफ डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में एफ है नीचे की तरफ। फिर के एफ के पश्चिम में, के जो है ना वो एफ के पश्चिम में है। ठीक है, तो बताइए एम के सापेक्ष, एम के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में। चलिए अगला प्रश्न, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, किसी घड़ी में कितने हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 4:45, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, अब जरा बोर्ड पर देखना आप, ये मैं घड़ी बना रहा हूं, ये लीजिए, ये वास्तविकता है। अब इसमें इसने क्या बोला है, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, अब आप खुद सोचिए, यहां से मैं चार दिशाएं पहले बढ़ा लेता हूं, ये चार दिशाएं, ये चार दिशाएं। अब इसमें क्या हो रहा है, किसी घड़ी में 4:45 में, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण में, दक्षिण यही है, तो यहां पर मिनट की सुई है, बड़ी वाली सुई इस दिशा में है। ठीक है, और टाइम कितना हो रहा है, किसी घड़ी में 4:45, 4:45। अब मैं अगर वास्तव में यहां घड़ी बनाऊं तो चार कैसे बजेंगे, 12, 6, 3, 9, ये 4, तो यहां से 4:45 मतलब मिनट वाली सुई तो यहां आएगी, और घंटे वाली लगभग जो है लगभग आपके यहां 5 से थोड़ा सा पहले आएगी, तो ये तो घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो कहने का मतलब ये मिनट वाली सुई जो 9 पर है, ये अभी इधर हो रखी है आपकी मिनट वाली सुई 9 पर, जबकि 4:45 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4:45, 4:45 का मतलब ये हो गया 12, ये 6, ये 3, और ये 4, ये 5, तो ये 5 है और ये 4 है, तो कुल मिलाकर के घंटे वाली सुई यहां है और मिनट वाली सुई यहां है। ठीक है, इस स्थिति में 4:45 तो रहे हैं, लेकिन इसने बोला कि यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, इसको दक्षिण बोल दिया, जबकि वास्तव में दक्षिण होता क्या है, नीचे की तरफ, वास्तव में तो दक्षिण ये होता है, और यहां ये दक्षिण यहां से इधर 90 डिग्री खिसक गया, तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो वास्तव में घड़ी की घंटे वाली सुई ये जो है ये वर्तमान में किस दिशा में है, ये अगर हम माने तो ये दिशा आ रही है आपकी वर्तमान में, अगर माने ये दक्षिण है, ये उत्तर होगा, और ये आपका पूरब होगा, तो उत्तर पूरब, घड़ी की घंटे वाली सुई जो है उत्तर पूरब, ये रहा उत्तर पूरब। नहीं आया समझ में, जरा ध्यान देना,
एक घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण में है, तो ये दक्षिण दिशा अगर ये है, दक्षिण वास्तव में तो ये होता है नीचे की तरफ, लेकिन ये 90 डिग्री खिसक गया। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि 4:45 हो रहे हैं, तो 4:45 तो ये हो रहे हैं। ठीक है, दक्षिण में है जब, अब 4:45 हो रहे हैं, तो यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो इसको आपको इधर 90 डिग्री घुमाना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री घुमाना। तो यहां से 90, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा, या फिर ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये दक्षिण है तो ये उत्तर होगा, ये आपका पूरब होगा और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब फाइनली आंसर हो चुका। ठीक है, जरूर कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, आप बताओ, आ रहा है? ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी घड़ी में 6:10। अब देखना, इस सवाल को देखना, किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। वास्तव में ये घड़ी है और इसमें 6:10 हो रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट, और ये यहाँ 12, यहाँ 6, और यहाँ ये 3, यहाँ ये 9। ठीक है, अब 6 बजकर कितने बजकर? 6:10। तो घड़ी की सुई में 6:10 बोले तो 10 मिनट में तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2, तो मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी और घंटे वाली 6 से हल्का सा इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, घंटे की सुई, ये दिशा जो है ना, इसको पश्चिम बता दिया इसने। किधर बता दिया? पश्चिम। अगर ये दिशा पश्चिम है, जबकि वास्तव में पश्चिम तो ये होता है, वास्तव में पश्चिम तो ये होता है, तो इसको कितना खिसका दिया इस तरफ? 45 डिग्री खिसका दिया, मान के चलिए। तो किधर एंटी क्लॉकवाइज खिसका है? 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको 45 खिसका दो, इसको खिसकाओगे तो लगभग यहां इस दिशा में आ जाएगा। ये कौन सी है? अगर 45 यूं खिसका देंगे तो ये उत्तर दिशा की ओर आ जाएगा। कहां गया? किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? मिनट वाली सुई इधर। ठीक है ना, ये इस दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो 6:10 का मतलब लगभग 6 पे ही मान रहा है, आगे पीछे नहीं कर रहा, 10 मिनट इतना कोई विशेष मूव नहीं कर रहा है, तो इसी दिशा में मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है? दक्षिण। दक्षिण को 90 डिग्री घुमा दिया इधर, तो इसको 90 घुमा दो यहां से बीचों बीच में इधर, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये इसका फाइनली आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये घड़ी, इस घड़ी में यहाँ 6 बजकर बोले तो ये 6:10 बोले तो यहाँ 2 पर, 6:10 2 पे आएगा। अब ऐसी स्थिति में घड़ी की घंटे वाली सुई, ये वाली सुई है ना, इसको इसने पश्चिम बता दिया, मतलब ओरिजिनल में है तो दक्षिण, लेकिन इसको क्या बता दिया? पश्चिम। तो पश्चिम वास्तव में इधर होता है, तो इसको इधर 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये भी 90 डिग्री घूम जाएगी। ये यहां से इतना 90 डिग्री मूव हुआ, तो ये यहां से इधर 90 डिग्री मूव हो गया, तो ये जो दिशा है वो रहेगी उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये रहा फाइनली आंसर। चलो आगे देखते हैं। अगला जो सवाल है, सोनल 5 किलोमीटर पूर्व में जाती है। ये लीजिए, ये है सोनल, ये 5 किलोमीटर जाती है पूरब में, 5 किलोमीटर पूरब में चलेगी। फिर बाईं ओर 45 डिग्री के बाया 45 डिग्री गिरा, कोण पर 3 किलोमीटर,
ये रहा 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर बाईं ओर, फिर बायां, इधर बायां तो पूरा 90 डिग्री, ये लो, ये 90 डिग्री घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अब ये दिशा कौन सी है, दिशा सीधा सीधा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए से 400 मीटर, बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में चलकर बिंदु ए, ये बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में चलकर, उत्तर पश्चिम ये 4 दिशाएं, इसका उत्तर पश्चिम ये रहा, कितना, ये 400 मीटर चला, चलकर 300 मीटर उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब ये रहा, उत्तर पूरब में ये लो, कितना, ये 300 मीटर चला। ठीक है, तो अब समीर व प्रवीर के मध्य कितनी दूरी है। दो व्यक्ति हैं, क्या है, बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में चलकर 300 मीटर उत्तर पूरब में जाता है। तो अब समीर व प्रवीर के मध्य की दूरी कितनी है। अब देखो सीधा सीधा हिसाब है, अगर ऐसे चला तो समीर और ये प्रवीर, अगर ये प्रवीर है, वैसे क्वेश्चन अधूरा है, तय नहीं कर सकते इसको तो, क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है। ठीक है, छोड़िए इसको। राधिका अपने घर से 50 मीटर, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण दिशा में जाने के बाद, अपना घर ये रहा, ये देखिए, ये राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण, ये दक्षिण में कितने मीटर, 50 मीटर। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में जाने के बाद, दक्षिण में चली गई, जाने के बाद बाएं मुड़कर, बायां इस तरफ, बाएं मुड़कर 20 मीटर, अब 50 से 20 थोड़ा सा कम ले लेना, ये 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुंह करके मुड़कर, उत्तर की ओर, उत्तर मुड़ के 30 मीटर, 30, 50 से थोड़ा सा कम, ये 30 मीटर चलती है। ठीक है, 30 मीटर चलती है और फिर वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। अब घर ये रहा, घर की ओर चलना शुरू करती है। वह इस समय किस दिशा में चल रही है। अब ये दिशा कौन सी है, तो सीधा सीधा ध्यान दो, ये दिशा इन दोनों के बीच की है, तो ये कौन सी है, उत्तर, और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कौन सी है भाई, उत्तर पश्चिम, ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, सीता अपने घर से निकलकर सीधे 8 किलोमीटर जाती है। अब सीधे किधर भी जा रही है सीता, ये रही सीता, अपने घर से निकलकर सीधे 8 किलोमीटर, चलो देख लेते हैं, ये सीधे 8 किलोमीटर चली गई, ये 8 किलोमीटर गई। ठीक है, सीता अपने घर से निकलकर सीधे 8 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं और 45 डिग्री के बायां, बायां बोले तो ये वाला लेफ्ट हैंड, यहां से 45 डिग्री कोण पर, ये 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर 6 किलोमीटर, 8 से थोड़ा छोटा करो इसको, 8 से थोड़ा सा छोटा, तो ये 8 से थोड़ा सा छोटा, और ये 6 किलोमीटर चली गई यहां से। ठीक है, 6 किलोमीटर चलती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में दायां, दायां ये, अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, ये 5 थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, ये लो बना ही देते हैं छोटा, ये लो, ये 5 किलोमीटर चलती है। यदि अब उसका मुख पूर्व दिशा में हो, ये दिशा कौन सी बताई इसने, पूर्व दिशा में हो, तो वह घर से किस दिशा में निकली थी। अब बेटा वास्तव में पूर्व तो ये होती है, लेकिन ये 45 डिग्री घुमा दिया इसने, 45 डिग्री घुमा दिया, तो पूर्व ये है, तो इसका मतलब इस प्रकार घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये है पूर्व तो, लेकिन ये इधर घूम गई, तो इसको ऐसे करो तो ये चलना प्रारंभ किया था
दक्षिण और नहीं, उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ किया था। किधर? उत्तर पूर्व में। ये रहा उत्तर पूर्व में। सबसे पहले इस बंदे ने चलना किधर प्रारंभ किया था? उत्तर पूर्व में चला, तब जाकर के उसका लास्ट में मुख किधर आया? पूरब दिशा की ओर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। चलो, हो गया, आज के लिए बहुत है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।